जी तमाम देखने सुनने वालों का सर्वक अस्सलाम मसरून कादिर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानी अता करे। आज 26 जनवरी बरोज़ अतवार जामिया मस्जिद शेरांवाला बाग गुजरांवाला में तमाम मकातबे फ़िक्र का एक अजलास हुआ, जिसकी मेज़बानी मुफ्ती असलम तारक साहब ने की और मुझे भी वहाँ दावत दी गई, लेकिन मैं चूँकि बीमार हूँ, मोरों का मरीज़ हूँ, सफ़र नहीं कर सकता, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सका और मुझे अफसोस है और दुख है कि मैं नहीं जा सका। और जिस अनवान पे वहाँ इकट्ठे हुए, जो बातें वहाँ पे हुई वो मुझे कुछ मालूम हुई हैं, तो मैंने सोचा जो मैंने नुक्ता नज़र वहाँ पे अपना बयान करना था वो मैं वीडियो में बयान कर देता हूँ, ताकि हुक्मरानों को, अदारों को, उलमाए कराम को, हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो सके। मेरा मज़ा ये है कि जो मेरे दिल में बात है वही मेरी ज़बान पे है। मुनाफ़िक़त मुझसे होती नहीं, मैं करना भी चाहूँ, झूठ बोलना भी चाहूँ तो मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। वहाँ का एजेंडा ये था कि इन दिनों सहाबा की कुछ तौहीन हो रही है, कुछ चंद शहरों की बात थी या कुछ इलाकों की बात थी, तो उसकी मशावरत के लिए वहाँ अजलास बुलाया गया। और कुछ अरसे से जो देखने में आ रहा है मुल्क अमन में है, ये जो शिया सुन्नी का मसला था ये कुछ थमा हुआ है, इसकी लड़ाई झगड़ा थमा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ पहले जाता हूँ। 80 की आगाज में ईरान का जब इनकलाब आता है तो धड़ाधड़ शिया इशना असरी के मसलक की किताबें आम हो जाती हैं। तो उलमाए कराम के सामने जब ये किताबें आती हैं, पब्लिक के सामने आती हैं, अवाम नास के सामने आती हैं, तो सारे शजदर रह जाते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा सहाबा की तौहीन होती है। तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे झंग के अंदर एक तंजीम बनाई जाती है, अंजुमन सिपाही साहबा, मौलाना हक रवाज जंगवी और चंद साथियों में। और उसके मंशूर का जो लुब लबाब था वो यही था कि असम्बली के अंदर तहफ़्फ़ुज़ नामूसे सहाबा व अहले बैत बिल पास किया जाए, जो इनकी गुस्ताखी करे उसकी सजाए मौत हो। जलसे शुरू हो जाते हैं, तंजीम ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ शहरों में फैलना शुरू हो जाती है। वो चलते चलते क्या होता है कि 90 के शुरू में मौलाना हक नवाज जंगवी जो थे उनको शहीद कर दिया जाता है झंग के अंदर। और इसी तरह फिर दोनों तरफ से कत्लो गारत शुरू हो जाती है। वो चलती चलती कत्लो गारत कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जाती है। फिर शिया की तरफ से एक तंजीम लाज की जाती है, सिपाही मोहम्मद। वो टारगेट करते हैं इनको, इनके अंदर मुशावरत होती है। एक और बात मैं कर देता हूं, जैसे ये होता है ना लॉ के अंदर CRPC या PLD होती हैं अदालतों में, इसी तरह मजहबी हलकों में मुफ्तियान कराम के फतवे होते हैं। तो मुफ्तियान कराम के बाद फतवे भी थे कि जो साहबा की तौहीन करे उसे कत्ल कर दो। इस पे कुछ नौजवान इकट्ठे होते हैं, वो लश्कर जंगवी के नाम से एक तंजीम का ऐलान करते हैं। मैं अपनी बात वहां पे करूंगा कि जो मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ, मेरा एक मजाज है कि मैं गौर खौज के बाद फैसला करता हूं, जब फैसला करता हूं तो उस पर डट जाता हूं, खड़ा हो जाता हूं। मेरे ज़हन में ख्याल आता है कि इस धरती पे जो सबसे मुकद्दस हस्तियों का कत्ल हुआ था वो अहले बैत थे। और अहले बैत के दौर में सहाबा भी मौजूद थे, बड़े बड़े ईमान वाले मौजूद थे। उन्होंने उनके क़िसास के लिए तलवार नहीं उठाई, हुकूमत से जंग नहीं की, और उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर ये एक बंदे का ज़ाती किरदार है, अगर हम स्टेट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो इससे मुसलमान कमज़ोर होंगे, ममलकत कमज़ोर होगी, रियासत कमज़ोर होगी, दुश्मन फ़ायदा उठाएंगे, इस्लाम कमज़ोर हो जाएगा, कफ़ार गालिब आ जाएंगे। इस्लाम को बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए, इस्लामी ममलकत को बचाने के लिए उन्होंने ये कड़वा घोट पिया।
सवाल का मुझे कहीं से तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, ना किसी ने दिया जो मेरे जहन को या दिल को मुतमिन करता, तो मैं उस सिस्टम से अलग रहा। अब क्या होता है, बड़े बड़े शायर, अदीब, प्रोफेसर, बड़े बड़े उलमा जो सदियों में पैदा होते हैं दोनों तरफ से, वो गोलियों का निशाना बनते हैं। बिला नागा अखबारात आधा जो होता है वो फिरका वाराना फसादात कत्लो गारत से भरे होते हैं। ये सिस्टम चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। फिर इसमें कमी आना शुरू होती है। इसी तरह सिपाही साहबा पे पाबंदी लगती है, मुख्तलिफ नामों पे चलते। मुझे नहीं पता आजकल ये किस नाम से काम कर रहे, लेकिन इनके जो हमारे लोकल जुम्मेदार हैं वो मुफ्ती असलम साहब हैं और पुरअमन हैं, अच्छे हैं। और जो इस वक्त पाकिस्तान लेवल की क़यादत है वो भी है अल्लामा अहमद लुधियानवी साहब, जिन्हें अमन का सफ़ीर कहा जाता है। वो कानून पे बिलीव करते हैं कि कानून के अंदर जिस हद तक भी इनके लिए सजा रखी गई है, थोड़ी है या जितनी भी है, उस पर FIR दर्ज करवाओ। अब क्या है कि टर्निंग पॉइंट जो आ रहा है, जो मुझे खतरे की बू आ रही है, जो मैंने आज वहां बयान करनी थी वो वीडियो में बयान करने लगा हूं। मैंने शुरू में कहा है कि मेरे कौलो फेल में तजाद नहीं, जो मेरे दिल में है वही मेरी जबान पे होता है। मेरे दो शिकवे हैं उलमाए कराम से और हुक्मरानों से। पहली बात यह है कि लश्कर जंगवी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। अगर अदारों की रिपोर्ट आ रहा है खत्म हो गया, नहीं हुआ। उनकी बहुत बड़ी तादाद जाके TTP के साथ मिल चुकी है और वो अफगानिस्तान में रह रही है। खुलेआम कह रहा हूं, प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। अब TTP और लश्कर जंगवी एक हो चुके हैं। अब सोशल मीडिया का जब ही दौर आता है तो क्या होता है, अब सोशल मीडिया इस डिबेट से भरा हुआ है, साहबा में ईमान था कि नहीं, पहले खलीफा किसको होना चाहिए था, किसको नहीं, हजरत आयशा के अंदर ईमान था या नहीं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु में ईमान था या नहीं, इस पे डिबेट है। बल्कि कुछ दिन पहले मैंने एक नेशनल चैनल पे 1.5 घंटे की डिबेट देखी। एक अहले हदीस मसलक की तरफ से थे, एक अहले तशी की तरफ से थे। और जो अहले हदीस मसलक की तरफ से थे वो बरमला कह रहे हैं कि मैं तमाम अहले सुन्नत का नुमाइंदा होने की हैसियत से बात कर रहा हूं, और दूसरे कह रहे हैं मैं अहले तशी होने की। और 1.5 घंटे की डिबेट क्या है, मुताबे है। अहले तशी उसमें दलाइल कुरान और हदीस से दे रहे हैं कि मुता जायज है, ये दलाइल दे रहे हैं कि वो एक ज़ना है। और मैंने नीचे कमेंट्स देखे, 80% वो अहले तशी को की तईद कर रहे हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इन्होंने जबरदस्त दलाइल दी हैं। मैं नहीं इसमें बात करता किसके दलाइल क्या थे क्या नहीं है। कुछ अर्सा पहले मेरी नजरों से एक फिल्म गुजरती है, वो उर्दू में डब हुई थी। उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान जो जंग हुई है उस पर फरमाई गई थी। उसमें अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को शराब पीते हुए दिखा रहे हैं और अमीर मुआविया हंस रहे हैं। उनको ढोल की थाप पे भंगड़े डालते हुए दिखा रहे हैं फिल्म के अंदर। और जो कुछ मैं देख रहा हूं, अगर मिर्जा जेलमी साहब कुछ एतराजात करें तो इधर से बाज़ाब्ता हर काम छोड़ के सिर्फ मिर्जा जेलमी साहब के खिलाफ चैनल बना के उसकी हर वीडियो का, उसके हर एतराज का जवाब दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो साहबा पे एतराजात उठाए जा रहे हैं उसके जवाब में कहीं से भी वीडियो नहीं मिलेगी जो उनकी वीडियो का क्लिप दिखा के कोई जवाब दे। यहां यह आ जाएगा कि शायद मैं कोई गिला करने लगा हूं, कुछ नहीं, मैं हालात बताने लगा हूं कि यहां पे मसला क्या है। मसला ये है, ये जो तहाद लश्कर जंगवी और TTP के दरमियान हुआ है, दोनों ने एक दूसरे के नजरिए को,
एक दूसरे के काज और मिशन को अपनाने का हलफ दिया है, एक दूसरे का साथ देने का हलफ किया है। बल्कि मुझे एक और वाकया भी याद आ गया, जब मलक इसहाक साहब जेल में थे, उनको रहा नहीं किया जा रहा था, वो उम्मत के मुतालबे नहीं मान रहे थे, उन्हें कहा जा रहा था कि तुम तरदीद करो लश्कर जंगवी की कि मैं इनसे अलग हो रहा हूं, वो इनकार कर रहे थे। तो हुकूमत की तरफ से जो टीमें जा रही थी, उनकी टीम मेंबर ने एक दफा मुझे बताया था, कहने लगे यार मेरी अकल दंग रह गई है उस बंदे से, कि हमने उसे कहा कि तुम टीटीपी से तो कर सकते हो, उसने कहा बैतुल्ला मसूद मेरा भाई है, मैं उससे कैसे अलहदगी कर सकता हूं, वो बरमला कह रहा था। यानी कि ये आज से रिश्ते कायम नहीं है, ये पुराने रिश्ते कायम हैं और अदारों के इल्म में हैं। आज अदारे टीटीपी का तो जिक्र कर रहे हैं कि वो बहुत बड़ी तादाद में बड़ी ताकत बन चुके हैं, हजारों की तादाद में है, जदीद वेपन है, वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अगर 80 की दहाई में ईरान से किताबें छप के आती हैं उर्दू में और उसके रद्दे अमल में हजारों की तादाद में कत्लो गारत होती है, और हालांकि मैं अहमी शाहिद हूं, जब अहले तशी के सामने वो बुकें रखी जाती थी, उनके जो नुमाइंदगान होते थे वो डिनाई करते, वो कहते इनसे हमारा कोई तल्लक नहीं, हम तो साहबा को मानते हैं। जब भी कहीं कोई बात होती थी किसी मीटिंग के अंदर किसी भी जगह पे, वो कहते इन किताबों को छोड़ो, हमें क्या पता, हमारा इन किताबों से कोई रिश्ता नहीं है, हम साहबा को आपसे ज्यादा मानते हैं, हमारे सामने कहते थे। अब तो सोशल मीडिया पे आके वो बरमला इकरार कर रहे हैं कि हम साहबा को नहीं मानते। मैं इस्तेआल दिलाना नहीं चाह रहा कि मैं किसी के कोई वर्ड्स कोट करूं कि कहां किसने क्या कहा है, मैं वो हकायक बताना चाह रहा हूं जो आइंदा आने वाले दिनों में हमें पेश आने वाले हैं। यही समझें, मैं कोशिश होगी कि जितने लोग वहां मौजूद थे वो सब के पास मेरा लिंक जाए और वो मेरी वीडियो देखें। वहां से पाकिस्तान के जय्यद उलमाए कराम को, जिनका सोशल मीडिया में फॉलोअरों का जम्मे गफीर है, मिलियन में है, उनको खतूत लिखे जा रहे हैं, उनको मैसेज भेजे जा रहे हैं, पैगामात भेजे जा रहे हैं कि इसका जवाब दो। वो जवाब नहीं दे रहे। अगर अदारे चाहें तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जितने भी यूट्यूब पे बड़े बड़े नाम हैं, मेरे सामने बिठाएं, मैं साबित करूंगा कि इनको पैगामात आते हैं, और ये आगे से जवाब क्यों नहीं दे रहे। ये जानते हैं कि अन करीब क्या होना है। जो 80 की दहाई के बाद किताबों की वजह से हुआ था, सोशल मीडिया पे ये जो वीडियो आ रही हैं, और अब क्या होना है, किताबों की हद तक तो ठीक था, किसी को क्या पता था कि किसने पढ़ी या किसने नहीं पढ़ी है। जो सोशल मीडिया पे आके बरमला इकरार कर रहा है और जो उसे लाइक कर रहा है, कमेंट्स लिख रहा है, उन सब की आइडिया तो आ जाएंगी ना उनके पास। एक लामतनाही कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और वो उलमाए कराम आज इसलिए जवाब नहीं दे रहे, उनका मौकफ है अगर हम जवाब देंगे, हमारे जवाब से ये रुकने वाले नहीं हैं। हमारे जवाब देने के बाद ये सिलसिला मजीद फैलेगा। जब मजीद फैलेगा तो कत्लो गारत शुरू होगी और उन कत्लों का जुम्मेदार हमें करार दिया जाएगा कि आप लोगों ने पहले उनको जवाब दिया, उनके जवाब में वीडियो बनाई और उस वजह से इश्तियाल फैला और उस इश्तियाल की वजह से कत्लो गारत हुई, लिहाजा आप जुम्मेदार हैं और वो साथ चलान होंगे, इसलिए वो नहीं बना रहे। मेरी अदारों से गुजारिश है, मेरी उलमाए कराम से गुजारिश है, तमाम मकातबे फिक्र से गुजारिश है, मैं एक आसान सा तरीका बताने लगा हूं। जब पंजाब के बहुत हालात खराब हुए थे तो पीएम थे नवाज शरीफ साहब, 92 की शायद बात है, 91-2 की। उन्होंने तमाम मकातबे फिक्र को लाहौर बुलाया गवर्नर हाउस में, वहां सबका मौकफ सुना। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी साहब की सरबराही में कमेटी मुकर्रर कर दी। मौलाना ज़िया रहमान फरूकी साहब ने एक तारीखी दस्तावेज के नाम से एक बहुत बड़ी बुक तैयार की
जिसमें अहले तशय्युअ की कुतब की फोटो कापियां करवा के उनके अक्स साथ लगा के उन्होंने तैयार करके वहां पेश की थी। मैं एक आसान सा नुस्खा बताता हूं तमाम मकातबे फिक्र को। इनकी वीडियो डाउनलोड करो, वहां चंद चंद सेकंड के जो इनके जुमले छोटे छोटे हैं इनको साथ मिला के एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ और साथ उनके नाम दो, और वो एक डॉक्यूमेंट्री बना के तैयार करके अदारों को दो और साथ एप्लीकेशन दो, और सारे उलमा इकराम मुतफिका तौर पे, हाँ यहां यार मुझे एक बात याद आ गई, जो सच होती है यार वो करनी चाहिए। जो सहाबा की आज तौहीन कर रहे हैं ना, सहाबा को मानने वाले उसका जवाब नहीं दे रहे, लेकिन अहले तशय्युअ में से अल्लामा जवाद नकवी साहब हैं जो डंके की चोट पे उनको जवाब दे रहे हैं, जिसकी वजह से अहले तशय्युअ उनके शदीद खिलाफ हो गए। वो बड़े बड़े गलीज कमेंट्स भी उनके बारे में कर रहे हैं, लेकिन वो दलाइल से साबित कर रहे हैं कि सहाबा का एहतराम करना चाहिए। वो कह रहे इख्तलाफात थे, मुकाम मर्तबे में वो कम ऊपर नीचे करते हैं, उससे उस पे आगे किसी को तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो इतने मुदल्लल अंदाज में सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं अज़वाजे मुतहरात और सहाबा का एहतराम करना चाहिए। वो बड़े बड़े आयतुल्लाह के फतावा जात सामने नकल करते हैं, जबरदस्त दलीलें देते हैं, वो अपनी कुतुब से हवाले देते हैं कि इन पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। वो शायद इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें तो लश्कर वालों ने कुछ नहीं कहना, यादारों ने कुछ नहीं कहना। खुदा के बंदो, आने वाले उस दिन से देखो, पहले हमारे मुल्क का क्या हाल हुआ था। अल्लाह ना करे अब अगर आग लगती है, इस वक्त नौजवान नस्ल के अंदर बारूद भरा हुआ है गुस्से का, सिर्फ इनको यूज करने के लिए थोड़े से इशारे की जरूरत है। मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं कि अदारों को चाहिए जरा मार्केट में पता करें कि नजायज असले के रेट कितने बढ़ चुके हैं, गोलियों के रेट कितने बढ़ चुके हैं, और रेट किसी चीज के कब बढ़ते हैं, जब डिमांड बढ़ती है। कौन खरीद रहा है इसे? आजकल की यंग नौजवान खरीद रहे हैं। तो मेरी उलमा, मैं मुफ्ती असलम तारक साहब से गुजारिश करता हूं कि आप अपनी क़यादत तक ये बात पहुंचाएं कि इस सब की एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ, और उनके रवाबत हैं हुक्मरानों तक और अदारों के सरबराहान तक, उनको पेश करें कि ये जो फसाद की जड़ है इसे पकड़ो, फायरवॉल लगानी है तो इन पे लगाएं। फिर एक और बात है, ऐसे चैनल बैन भी हो सकते हैं, उनकी रिपोर्ट करें। क्यों नहीं करते? जब आग फैल जाएगी, अमेरिका के अंदर देखा ना, एक आग थी, ऊपर से तेज हवा थी, हवा चल रही है, बहुत तेज चल रही है हमारे मुल्क के अंदर, फजा सोगवार है, एक चिंगारी की जरूरत है। मैं अल्लाह का वास्ता दे के अदारों से, उलमा इकराम से रिक्वेस्ट करता हूं, अपना किरदार अदा करो। मैं बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हूं, मैं चलने फिरने से कासर हूं, मुझे मोरों की तकलीफ है, मुझे दुख है। अल्लाह ना करे हमारी आने वाली नस्लों को भी वो दिन देखने पड़े जो हमने अपनी जवानियों में देखे हैं। इस मुल्क का कुछ करें। कौन सा मामला जो बैठ के हल नहीं होता, ये मामला भी हल हो सकता है अगर अदारों को पीटीआई की हमायत में चलने वाले अकाउंटों को का पता चलता है, तो जो फिरका वराना अकाउंट हैं उनका क्यों पता नहीं चलता? उन पे हाथ क्यों नहीं डालते? उनको क्यों नहीं पकड़ते? उनको पकड़ें। ये ना हो कि फिर ना किसी के बस में रहे, ना किसी के इख्तियार में रहे, ऐसी आग भड़क उठे जो किसी के बस में ना हो बुझाने के लिए। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।